बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बड़ी खुशी की बात है कि हर साल की तरह गुज़िश्ता 27 साल से ये प्रोग्राम मलयाली हल्का यहाँ अंजाम देते आ रहा है और शहर के कई एक मुसलमान यहाँ तशरीफ़ लाए हैं और इस मरतबा इस प्रोग्राम के लिए शुहदा बिल क़िस्त का थीम दिया गया है और ये असल में मुसलमानों को उनकी ज़िम्मेदारी याद दिलाता है कि वो इंसाफ के अलमबरदार बनना चाहिए, अदल व क़िस्त के रखवाले बनना चाहिए, उसकी शहादत और गवाही देना चाहिए। ये कायनात क़ाइम बिल क़िस्त की क़ायम की हुई है। अल्लाह ताला क़ाइम बिल क़िस्त है और इस दुनिया में अल्लाह ताला ने अदल और तवाज़ुन क़ायम किया है। अंबिया भी यहाँ भेजे गए हैं लियक़ूम अन्नासु बिल क़िस्त, यानी क़िस्त को इंसानों के दरमियान इंसाफ को क़ायम करने के लिए, और उम्मत मुस्लिमा की भी यही ज़िम्मेदारी है। ज़रूरत इस बात की है कि इस मौके पर जहाँ हम रमज़ान से फ़ायदा उठा रहे हैं, कुरान से अपना ताल्लुक़ मजबूत कर रहे हैं, अपनी ज़िम्मेदारी को भी अदा करना चाहिए, याद करना चाहिए। हमारी ज़िंदगियों में भी अदल व क़िस्त क़ायम होना चाहिए। और आज के ज़माने में जहाँ जुल्म और नाइंसाफ़ी और इस्तेहसाल आम है, सारी दुनिया में हम देख रहे हैं, हमारे मुल्क में देख रहे हैं, इंसानी हुकूक़ का धड़ल्ले से जो है उन पर धांधलियाँ चल रहे हैं। हमारे मुल्क में जुल्म और नाइंसाफ़ी है, मॉब लिंचिंग है और डिसएनफ्रेंचाइजमेंट हो रहा है। ये सब चीज़ें जहाँ हो रही हैं, मुसलमानों की ज़िम्मेदारी है कि वो इंसाफ के लिए खड़े हों, हुकूक़ के लिए खड़े हों और इस अहम ज़िम्मेदारी को अदा करें, और यही उनकी पहचान होना चाहिए। और आखिरी बात यह है कि हमारे पास वो निज़ाम है, हमारे पास वो आइडियोलॉजी है जो फ़िलवाक़े दुनिया में अदल व इंसाफ को क़ायम करने का वाहिद ज़रिया है। मुसलमानों को ये हौसला अपने अंदर पैदा करना चाहिए कि वो इस निज़ाम के दाई बनकर खड़े हों और दुनिया को इसके तफासिल से वाकिफ़ कराएँ, इसकी तरफ दावत दें ताकि दुनिया में हकीकी मानों में इंसाफ कायम हो सके। आखिर दावाना जी, जैसा आपको मालूम है, हर साल गुज़िश्ता 25 से 26 साल से ये इज्तिमा हो रहा है। मलयाली लोगों को जमा करने का एक मौका है और उनको दीन के बारे में समझाने के लिए कि एक मौका है। केरला से अच्छा ज़बरदस्त मुक़र्रिरीन आते हैं, उन्होंने अच्छा तकरीर करते हैं। और जैसा अभी हमारे अमीर हल्का भी हमारे साथ, कर्नाटका अमीर हल्का साथ बेलगामी साहब भी अभी इंटरव्यू आप लिए हैं। जैसे शुहदा बिल क़िस्त, ये मुसलमान के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ है। कुरान यही सिखाता है, यानी इंसाफ चाहिए लोगों के अंदर, इंसाफ कहीं भी हो, ये जो हिंदू हो मुसलमान हो, कहीं भी हो, किसी के बीच में है जो इंसाफ अल्लाह ताला हमको हिदायत दिया है, कहीं भी इंसाफ होना चाहिए। मुसलमानों से नफ़रत तो बहुत कम लोगों को है। मैं तो सफ़र करता हूँ ज़्यादा ऑटो रिक्शा में, जितने भी ऑटो रिक्शा वाले से हम बात करते हैं वो मुसलमानों का तारीफ़ करता है, जितने भी हमने देखा है। हम थोड़ा इस्लाम के बारे में बात करते ही वो इमीडिएट मुसलमानों का तारीफ़ करता है। आपके अंदर जो इंसाफ है, अदल है, वो और किसी में नहीं है। और मैंने ऐसे भी देखा, जो गल्फ़ में जाके आया है, जो नॉन मुस्लिम्स, वो वहाँ का देखकर ये बोलता है हिंदुस्तान भी ऐसा होना चाहिए। मतलब कोई आपस में लोगों के अंदर कोई भेदभाव नहीं है। उनको बहुत बड़ा असर होता है। और यहाँ आने के बाद भी यही लोगों को यही बोलते हैं कि अरब लोग जैसा है, मुस्लिम कंट्रीज़ में जैसा होता है, तो वैसा आप इधर भी, यहाँ का भी हुकूमत ऐसा करना चाहिए। तो यहाँ पर जो फंक्शन होता है, इसके ज़रिए एक सिर्फ एक फंक्शन नहीं, ये साल भर का एक कैंपेन भी है आपका, तो यहाँ से आगाज़ होता है जी। तो कैसे ये मुसलमान किस तरह यूनाइट हैं, बेंगलुरु में कितनी तादाद में रहते हैं, क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस करते हैं? मलयाली मुसलमान यहाँ तकरीबन 2 लाख है, 2 लाख से ज़्यादा है। और आजकल तो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। जो आईटी कंपनी में काम करने के लिए जो जॉब इधर मिलते हैं, वो केरला से बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। शायद हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा आईटी का फील्ड में केरला के ही लोग हैं, क्योंकि सबसे अच्छा एजुकेटेड लोग हैं। तो ये लोग आने के बाद जो है यहाँ के माहौल में भी थोड़ा फ़र्क हो गया है, यानी एजुकेटेड लोग हो गए। पहले जो
बिजनेस वाले थे, छोटे छोटे बिजनेस वाले थे, अभी ऐसा नहीं है, उनका हाथ में है। और एजुकेटेड लोग होने की वजह से उनके जो किरदार में भी बहुत फ़र्क होता है लोगों को, वो भी एक मैसेज है। वो बहुत अच्छी तरह से लोगों से मुलाकात करते हैं, उनका जो डीलिंग दूसरे के साथ अच्छा होता है। और यहाँ का मुस्लिम कम्युनिटी में मलयाली हल्के में कुछ अलग अलग जमात है, लेकिन तफरीक नहीं है, उनके अंदर कोई तफरीक नहीं है, सब मिलते रहते हैं। अभी जो मलबार मुस्लिम जमात के प्रेसिडेंट अभी बात किए हैं, फिर KMCC करके एक उसका भी और प्रेसिडेंट इधर आए हैं, अभी उन्होंने भी हमको भी दावत दी है। उनका तरफ से भी अभी रमज़ान संगमम थोड़ा दिन में होने वाला है, यही महीने में हमको भी दावत दिए है। तो इनके अंदर आपस में कोई इख्तलाफ तो नहीं है, वो अलग अलग फील्ड में काम करता है। एक तो पॉलिटिकल फील्ड में है, KMCC मुस्लिम लीग से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन वो अपना तरफ से काम करते हैं। और उनका सबसे बड़ा काम जो है, हर साल में एक बार बहुत सारे गरीबों को इज्तिमाई शादी करके देता है। वो तकरीबन 100 से 150 तक हर साल होता है, ये उनका बहुत बड़ा काम है। और गरीबों के अंदर भी वो बहुत मदद तो उनका होता ही है। हमारा इदारा HWA तो आपको इससे पहले भी बहुत बार बोल चुका हूँ कि तकरीबन 280 लोगों को स्कॉलरशिप देता है। जो बच्चे पढ़कर अभी डॉक्टर भी बन गया, इंजीनियर बन गया, IT कंपनी में भी काम करता है, वो खुद अभी हमारे जो नौजवानों के लिए मेंटर बनकर काम कर रहे हैं। ये HWA चैरिटेबल फाउंडेशन के ज़रिए से कर रहा है। और गरीबों को रेशन भी देता है, तकरीबन वो भी एक 300 के करीब लोगों को 1000 रुपये का हर महीना ये रेशन देता है। और भी बहुत सारे है उसका, अभी उसका तफसील इसमें आया था अभी इसमें। അടിയന്തരമായി എത്തിച്ചേരേണ്ടതാണ്. ശ്രദ്ധിക്കുക, പ്രധാന വേദിയിൽ ആരംഭിക്കുന്നു. ഈ സെഷന് വിതരണം ചെയ്യുക. ദയവായി മുഴുവൻ സുഹൃത്തുക്കളും സമ്മേളന ഹാളിലേക്ക് കടന്നിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. ശ്രദ്ധിക്കുക. റമദാൻ ಮಕ್ಕಳ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್, ಮಗಳ ಮದುವೆ, ಕನಸಿನ ಸ್ವಂತ ಮನೆ, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಹಣ ಹೊಂದಿಸ್ಬೇಕಂತ ಟೆನ್ಷನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ? ಇರೋ ಚಿನ್ನನ ಅಡ ಬಿಟ್ರೆ ಬಡ್ಡಿ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಮಾರಿಬಿಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಧಕ್ಕರ್ಧ ಕೇಳ್ತಾರಂತ ಆತಂಕದಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ? ಟೆನ್ಷನ್ ಬಿಡಿ, ನೀವು ಅಡವಿಟ್ಟ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಬಿಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಹಳೆ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಇಂದಿನ ಆನ್ಲೈನ್ ರೇಟಿಗೆ ಕೊಂಡುಕೊಂಡು ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಜನರ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿ, ಇದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕಂಪನಿ.